हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SM स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों, आज हम लोग विद्युत धारा के भाग 4 में प्रतिरोध तथा प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने से होकर बहने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है, यानी कि रोकता है। यानी कि कोई भी चालक पदार्थ है, यानी चालक पदार्थ, यानी कि मान लीजिए ये कोई चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ हम उसे कह सकते हैं, यानी वैसे पदार्थ जो क्या करे, जिससे कि विद्युत धारा या ऊष्मा का प्रवाह होता है, उससे क्या होता है, विद्युत धारा बहती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। यानी इससे क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो वैसे चालक पदार्थ जिससे क्या होता है, अगर इससे मान लीजिए धारा बह रही है, ठीक है, तो इसमें ये जो प्रतिरोध होता है, इसके प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, यानी कि रोकता है। यानी कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिससे कि वह अपने से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, रोकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहते, इसे R से सूचित किया जाता है। जो प्रतिरोध है इसे बड़ा R से सूचित किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे R से सूचित किया जाता है तथा इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, अगर इसके गणितीय रूप का हम लोग बात करें तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है। इसमें अगर इसको हम लोग पक्षांतर करें तो आता है R बराबर V बट्टा I। ठीक है, यही क्या होता है, प्रतिरोध R बराबर V बट्टा I, जहाँ R क्या है, चालक का प्रतिरोध है, जहाँ R चालक का प्रतिरोध है, V विभवांतर तथा I चालक में प्रवाहित धारा है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रतिरोध के बारे में बात करें तो किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक ओम होता है। इसका गणितीय रूप R बराबर V बट्टा I होता है, जिसमें R चालक का प्रतिरोध है, V विभवांतर है तथा I चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है,
तो आइए बारी बारी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए श्रेणी क्रम संयोजन को समझते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? मान लीजिए हम 3 प्रतिरोध लिए हैं, ए से बी बिंदु तक 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, R1, R2 तथा R3, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है इसी प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, यानी ये एक दूसरे के इसी प्रकार होते हैं, यानी कि पहला जो प्रतिरोध होता है उसका दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा होता है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा होता है, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले इसके आगे वाले प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा होता है, और यही क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है। ऐसे संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, इसका विभवांतर इन तीनों प्रतिरोधों के विभवांतर के योग के बराबर होता है, यानी इसका कुल विभवांतर इन तीनों प्रतिरोधों के विभवांतर के योग के बराबर होता है, यानी कि इनका कुल विभवांतर हम मान लिए V, और पहला प्रतिरोध का विभवांतर V, दूसरा का V2, तीसरा का V3, और तीनों प्रतिरोध का विभवांतर क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है कि V बराबर IR, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है V बराबर IR, तो हम लोग लिख सकते हैं V बराबर यहाँ IR, और यहाँ S लिखेंगे क्योंकि ये श्रेणी क्रम संयोजन है, ये क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, या इसीलिए हम क्या लिखेंगे, सीरीज के लिए S लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ V बराबर IR1, यहाँ IR2 और यहाँ IR3, ठीक है। अगर हम यहाँ से I कॉमन ले लें, तीनों में क्या है I, तो अगर हम यहाँ से I कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा R1, यहाँ R2 और यहाँ R3, ठीक है। और यहाँ क्या है IRS, यहाँ देखिए I से I कट जाएगा तो क्या बचेगा IRS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये क्रम आगे तक जितने भी सारे प्रतिरोध लगे रहेंगे आगे तक चलता रहेगा, यानी Rn तक चलता रहेगा यही क्रम। इस तरह से हम लोग इसका श्रेणी क्रम संयोजन का ये हम लोग इस तरह से सूत्र, इससे हम लोग इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग समांतर क्रम संयोजन को समझते हैं। समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है दोस्तों कि इसमें जितने भी सारे प्रतिरोध लगे रहते हैं वो सारे एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक है। और इन सब का सिरा एक ही बिंदु पर आके जुड़ा होता है, इन सब का जो सिरा होता है एक ही बिंदु पर आके जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पहला प्रतिरोध है R1, R2, R3, ठीक है। इसमें तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा एक बिंदु पर मिले होते हैं। इस प्रकार के संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। और ये तीनों, ये जितने भी होते हैं सब एक दूसरे के समांतर में होते हैं, ठीक है। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, इनमें बहने वाली धारा I इन प्रतिरोधों के कुल धारा के योग के बराबर होता है। यानी मान लीजिए R1 में धारा I1 बह रही है, R2 में धारा I2 बह रही है, तीसरा प्रतिरोध में धारा I3 बह रही है। तो हम लोग V बराबर IR के सूत्र से जानते हैं कि I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा V बट्टा, अगर यहाँ से हम इसको पक्षांतर करें तो R यहाँ अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, R अगर यहाँ लाएंगे तो I बराबर V बट्टा R। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं I बराबर V R
और यहाँ P, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल, इसलिए हम इसका पहला लेटर P ले रहे हैं, यानी पैरेलल। ये क्या है, पैरेलल वाला है, इसलिए हम VRP। और यहाँ I बराबर क्या लिख सकते हैं, VR1 VR2, यहाँ से हम ले रहे हैं। ठीक है, और I3 बराबर VR3, और ये डैश डैश कहाँ तक चला जाएगा, VRN तक चला जाएगा। ठीक है, यानी कि और भी अगर प्रतिरोध रहते इसमें समांतर क्रम में जुड़े हुए, तो ये क्या RN तक ऐसे ही चला जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ क्या हो गया, V। ठीक है, यहाँ VRP, यहाँ से हम मान लीजिए कि V कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ही कहाँ तक चला जाएगा, 1/RN तक चला जाएगा। यहाँ से क्या कर देंगे, V से V कट जाएगा, तो इसका हम लोग का सूत्र क्या प्राप्त हुआ, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश कहाँ तक चल जाएगा, 1/RN तक। ये दोस्तों हम लोग का समांतर क्रम का सूत्र है, जिस पर हम लोग समांतर क्रम में अगर कोई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उसका कुल प्रतिरोध इस वाले सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हम लोगों का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधों के संयोजन। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।